देखो क्या है, हेडिंग क्या है, वहाँ हेडिंग देख के बोलो। प्रश्नावली एक्स का अनंत अनंत हाँ अनंत सीमा वाले समाकलन, अनंत अनंत सीमा वाले समाकलन ये सिंपल है, आज ही ख़त्म हो जाएगा। आप चाहोगे ना तो इसको अनंत सीमा वाले समाकलन को आप चाहो तो एकदम वैसे ही लगा सकते हो जैसे अभी तक पढ़ते आए हो। इसमें होता क्या है, अपर लिमिट जो इसका होता है, अपर लिमिट इन्फिनिटी होता है, या एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको करेंगे क्या, जैसे ये दिया है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको कर लो जैसे अभी तक करते आए हो, या तो चाहो आप लिमिट लगा दो, लिमिट b टेंस टू 0 मान लो, b टेंस टू 0, b टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा जो है यहाँ क्या है, अनंत, अनंत कर दिए। और यहाँ a से b, देखो b की जगह पे हमने क्या रख दिया, अनंत था, अनंत को यहाँ b को यहाँ ला दिए और अनंत यहाँ रख दिए, ठीक। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये लिख देंगे। थोड़ा सा इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसमें लिखना नोट क्या है, यदि किसी फलन का उच्च सीमा क्या हो, अनंत हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे। देखो ध्यान से अगर देखो तो a से अनंत था, अनंत की जगह पे हमने क्या पुट किया, b, लिमिट को चेंज कर दिया, b टेंस टू अनंत। अगर मान लो यहाँ कुछ अनंत के लिए ही करना है, ये अनंत दिया है, अनंत सीमा वाले अवकलज, तो पहला प्रश्न बोलो तब आपको समझ में आएगा क्या मतलब है। 0 से अनंत, हाँ, e के पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक। आप अपने मन से कुछ भी कर लो, यहाँ b ही मान लो, लिमिट b टेंस टू अनंत, b टेंस टू a मान लो, बस a मान लो, ठीक। हाँ a आपका मन कर रहा है, a मान लो, तो 0 से क्या हो जाएगा, a की जगह रख रहे हो 0 से a, e के पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका समाकलन आप कर सकते हो, करो, लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, पहले इसका समाकलन करो, e की पावर x का, e की पावर x बाई 2, और जिसको मानो x उसका करो 1 अपान डी डी एक्स, तो -1/2 ऐसे हो जाएगा। अब अपर लिमिट क्या है, यानी यहाँ a की जगह क्या रखेंगे, यानी x की जगह, अब 0 से क्या है a, पहले पुट करो इसको, तो जब आप पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पुट कर दो, a रखेंगे e की पावर -a/2 और बटे में -1/2, और 0 रखेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1 होगा, देखो माइनस e की पावर 0 बटे 2 और अपान यहाँ -1/2। अब ये जब हल करोगे तो -1/2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, ये बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा -2 ना, ये 1/2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसके साथ लगा क्या है, माइनस, तो माइनस अलग कर दिए। और लिमिट a टेंस टू कितना, अनंत। अब यहाँ देखो क्या है, e के पावर -a/2 और -1, इसकी जगह e की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, अब पुट कर दो e का वैल्यू, a की जगह अनंत रख दो, तो -2 इंटू e के पावर माइनस अनंत बटे 2 और -1 ना, e की पावर अनंत करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी 2 1 क्या 2, कुल मिला के प्लस में क्या आएगा, 2। उत्तर देखो एक बार क्या दे रहा है, ठीक ठीक, ये है। समझ गए, तो अनंत रखने, अब ऐसे भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट कर लो तब भी आएगा। बोलो एक साथ बोल दो, आप करना घर पे ना, अब टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं बचा है, बोलो दूसरा। अच्छा दूसरा देख लो, 1 2 और देख लो, कितने प्रश्न दिए हैं, 6 कर लो, कितना टाइम लगेगा बोलो। इंटीग्रेशन 0 से अनंत, आप x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर वही लगा दो। हाँ लिमिट कितना, b टेंस टू a टेंस टू अनंत, इनफाइनाइट। अरे आप उतारो मत, अगर देख लोगे ना खुद ही हो जाएगा काम, क्या करना है खुद समझ में आ जाएगा। पहले इसका क्या कर दो, समाकलन इतने का, तो लिमिट a टेंस टू अनंत, और प्रथम मतलब x, देखो e की पावर x, और इसमें अलजेब्रा पहले आएगा,
तो प्रथम यानी x, द्वितीय का समाकलन e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स बटे -1, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन, इसको ऐसे लगाओ, पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस प्रथम का अवकलन, x का अवकलन 1 और e की पावर x का समाकलन e की पावर माइनस एक्स बटे -1 ऐसे रहेगा, और dx। अब फिर से कर दो इसका, तो लिमिट a टेंस टू अनंत, और यहाँ पुट करोगे तो a e के पावर -a और बटे -1, तो यहाँ माइनस लगा दें, और यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x गुणे में 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और e की पावर -x का फिर से कर देंगे, तो e की पावर -x और बटे -1, और कहाँ से कहाँ तक, फिर से 0 से a पुट करो फिर, तो यानी लिमिट a टेंस टू अनंत। अब यहाँ देखो a माइनस a e के पावर -a प्लस माइनस e के पावर -a, और फिर 0 रखोगे तो e की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, माइनस और माइनस यहाँ पहले से है, +1 हो जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। अब रख दो a की जगह अनंत, ये अनंत हो जाएगा, अनंत का गुणा किस्म करोगे क्या आ जाएगा, अनंत, और ये अनंत आएगा, और यहाँ भी e के पावर अनंत अनंत हो जाएगा, यानी ये भी अनंत, और अब बच जाएगा कितना, कुल मिला के 1 बचेगा। उत्तर देखो, सही है, वहाँ 0 से लिख दीजिए, 0 से वहाँ यहाँ ऊपर से हाँ सही है, यहाँ लिख दें 0 से a। ठीक बोलो, देख लो उत्तर, सही है। समझ गए कैसे करना है, बस सिंपल है यार, बस अटपटा दिख रहा था ना। हाँ तो अरे समाकलन पूरा आधा नंबर अकेले देगा, समाकलन बहुत टाइम नहीं ले लिया, अकेले आधा नंबर आपको देगा। हाँ 43 नंबर 42 नंबर आएगा पूरा, अवकलन समाकलन मिला के, हाँ, ये दोनों तो जान लो। तीसरा इंटीग्रेशन 0 से अनंत dx बटे a स्क्वायर प्लस, ये देखो सिंपल है, लिमिट a टेंस टू अनंत, आप चाहो तो b टेंस टू अनंत लिख लो, x टेंस टू अनंत लिख लो, लेकिन जिसके टेंस टू अनंत लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, ठीक। और ये हो जाएगा dx बटे a स्क्वायर प्लस, ये सूत्र है tan इनवर्स x का, तो लिमिट x टेंस टू अनंत ना a टेंस टू अनंत tan इनवर्स tan, हाँ 1/a tan इनवर्स x बटे a, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक पुट कर दो, तो यानी लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ 1/a tan इनवर्स a बाई a, और a बाई a मतलब कितना, कट के 45 π/4, तो यहाँ रखेंगे 1/a tan इनवर्स, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/a तो हो जाएगा बाहर, ठीक, और tan इनवर्स -a tan इनवर्स 0 बटे a, तो 0 बटे यानी 0 ही हो जाएगा ना, तो लिमिट x टेंस 1/a तो बाहर ना, और यहाँ लगा देंगे हम लोग, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/a बाहर हो जाएगा, इनटू लिमिट a टेंस टू अनंत, और यहाँ इतने कट के कितना आएगा π/4, और इसकी जगह पे 0 π/4 इंटू 0। अब a की जगह पे पुट करने का कोई चांस नहीं, तो देखो उत्तर क्या दे रहा है, π/4a 2a, कहाँ से हम लोग गड़बड़ किए हैं, 1/2 tan इनवर्स 1/2 होगा क्या, 2 कहाँ है गधा, 1/a होगा ना, 2 नहीं सर जी, यहाँ मतलब कि आना चाहिए सर ना, tan tan इनवर्स tan 0 का 0 tan 45 अंश π/4 होगा सर, π/4 है, देखो यही दिया होगा, देखो
अब यहाँ पुट करेंगे एक ही जगह। देखो एक बार, यही दिया है, नहीं दिया है तो कोई और दूसरा लाओ इधर किताब। ये देखो ये सब प्रश्न दे देता, यही दो। कहाँ दिया है यार? दिया भी तो नहीं है। यहाँ दिया है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स 0, b की जगह रख दिया है कितना? पूरा कट जा रहा है x की जगह a रखने पे, x की जगह b रखेंगे। यहाँ अगर रखते तो एक कुल मिला के 0 आ जाएगा। देखो कुछ है ये नहीं, यहाँ एक प्रश्न दिया है ऐसा, अनंत 1 से अनंत। देखो tan इनवर्स b, tan इनवर्स x ना, b रख दिया है और b का वैल्यू बाद में पुट किया है। b की जगह अनंत माइनस जी, तो अनंत माने π/2। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? π/2। यही दे रहा है π/2a, a भी दिया है, गड़बड़ दिया है, इसका मतलब π/4a ही होगा। देख लो ऐसा एक प्रश्न भी है, और गड़बड़ नहीं होगा तो आप एक बार देखिएगा घर पे और क्या कर सकते हैं। लो इधर, इसके बाद वाला बोलो, खुद ही समझ में आएगा भी। चौथा देख लेना एक बार भैया, आप क्या करें, नहीं आ रहा है तो। हाँ हाँ, आना चाहिए था तो हो जाता। तो अनंत कहाँ आएगा? अनंत रख तो सकते हैं यहाँ, लेकिन a की जगह अनंत, यहाँ अनंत रखोगे, अनंत रखेंगे तो कहाँ बनेगा? ये tan एक a से a कटेगा ना, tan इनवर्स x बटे a होता है ना tan का सूत्र, तो x की जगह पुट करोगे a बटे a कट जाएगा, तो कहाँ आ रहा है? अगर यहाँ, हाँ ये सही है। ये अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट b टेंस टू, क्यों? क्योंकि यहाँ फलन में दिया है, ओहो सॉरी, देखो यहाँ ये b a दे दिया है और a ही रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे? b, बस यहीं से गड़बड़ हो गया। अब यहाँ भी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बटे b, x बटे a ही रहेगा, x बटे a ही, और a की जगह यहाँ पुट करेंगे b। अब यहाँ हो जाएगा b/a, अब सही है। 1/a तो बाहर रहेगा, लिमिट अब यहाँ पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पुट करो, कितना है? tan इनवर्स क्या है? b बटे a और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 को छोड़ दो, ठीक। और ये b टेंस टू क्या है? अनंत, b टेंस टू अनंत, b की जगह अनंत पुट करो। कौन? क्या? b टेंस टू 0 करो, b टेंस टू अनंत। अब b की जगह क्या रखेंगे? अनंत, तो 1/a, और यहाँ tan इनवर्स अनंत बटे a, b की जगह क्या रखोगे? अनंत बटे a माने क्या? अनंत कितने अंश का मान होता है? π/, tan 90 अंश का मान अनंत होता है ना, तो 1/a इंटू π/2, तो क्या आ जाएगा? π/2a, अब सही है ना, समझ गया? यहीं से गड़बड़ हुआ था, यानी हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दिए कि ये a है, a नहीं लेना है यहाँ ना, अब सही है। और वैसे डायरेक्ट आप करोगे तब तुरंत आ जाएगा, डायरेक्ट करना, ये नहीं मानोगे ना तब भी आएगा। tan इनवर्स इस सूत्र है 1/a x/a, तो डायरेक्ट 1/a यहीं रख दो, यहाँ अनंत और अनंत से 0, tan अनंत का मान π/2, 1/a बाहर है, π/2a, डायरेक्ट ही आ जाएगा। समझ गए? ये नहीं लगाओगे तब भी, ये दिया थोड़ी रहेगा कि अनंत वाले सीमा से करिए, आप चाहे जैसे कर दो, और उससे ज़्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, बस वही ठीक है। बोलो चौथा, इंटीग्रेशन 0 से अनंत dx बटे x स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, यही है। देख लो एक बार, ठीक। अब फिर इसको आप कैसे करोगे? पुराना ये तरीका है, ये किसी का सूत्र बन रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो काम बनता, ऐसा है नहीं। अब यहाँ क्या करोगे अब कुछ, हाँ एक्स होता तब नो, अब यहाँ माइनस भी होना चाहिए था। और कोई सूत्र बनेगा डी एक्स बटे 0 से अनंत। हाँ कुछ बन भी नहीं रहा है। क्या लगाओगे, आंशिक भिन्न भी नहीं लगेगा, नीचे से दोनों ऊपर ले चलो, यही सब क्वेश्चन है। प्रथम गुणे द्वितीय लगाओगे तब भी तो नहीं बनेगा, नीचे हर में है ना, तब फिर बढ़ता जाएगा, घात माइनस है बढ़ता जाएगा न। चलो करना देखना, जब आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो उसको। 5वां देखो, कितने प्रश्न हैं? 6। इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की पावर x dx अपान 1 प्लस e की पावर 2x। ये तो सिंपल है, मान लेंगे। माना e के पावर x बराबर t, तो e के पावर x का e के पावर x dx बराबर dt, तो dx बराबर dt। तो पुट करना, यहाँ लिमिट भी चेंज करेंगे, x की जगह 0, x बराबर अगर 0 तो t बराबर भी 0, t बराबर 1 हो जाएगा। क्यों, e की पावर 0 का मान 1, और x बराबर अगर अनंत तो t बराबर e के पावर अनंत, किसी चर का घात अनंत हो तो उसका मान 0, यानी 0। अब हो गया, ये तो आसान हो गया। 0 से कहाँ, 1 से 0, 1 से 0, e के पावर x बटे 1 प्लस e के पावर x का होल, e के पावर x को आपने क्या माना है, t, तो t स्क्वायर, और बट dx बटे dt बटे, कट गया, ये tan का सूत्र है, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 पाई/4, तो माइनस में पाई/4 आ रहा होगा, ठीक है, नहीं तो लिमिट दिया होगा उल्टा सीधा। हाँ ठीक, उतारो जल्दी।